नमस्कार दोस्तों। और आपको एसएससी जीडी के लिए चैप्टर वाइज आपको मैथ का जो है सारा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा और इसमें इसी क्रम में आपको जो है संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो इसी क्रम में चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यदि एक दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर y अंक है और दहाई के स्थान पर 5 अंक है तो वो संख्या है। तो यहाँ पे समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे आप बनाएंगे कि यहाँ पे दिया हुआ कि यदि एक दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर y अंक है और दहाई के स्थान पर 5 अंक है तो वो संख्या क्या होगा। तो पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 67 और 67 को हम विस्तार करेंगे तो हम जानते हैं ये अब इकाई होता है और ये क्या होता है, दहाई होता है। यदि इसको विस्तार करते हैं तो ये दहाई के स्थान पे होता है यहाँ पे 6 और बोले दहाई के स्थान पे हो जाएगा 10 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। देखिए तो ये हो जाएगा 60 प्लस कितना 7। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे कि इसमें भी क्या है, इकाई के स्थान पे क्या है y है, तो इकाई के स्थान पे यहाँ पे क्या कर देंगे y कर देंगे। और फिर दहाई के स्थान पे कौन सा अंक है तो 5 है, तो दहाई और प्लस दहाई के होने के कारण 10 से गुणा कर देंगे और प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 प्लस y। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका आंसर होगा वो आपका 50 प्लस y होगा। तो इसमें देखेंगे इसके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। और इसी तरह से आप बना सकते हैं इसको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ 2 नंबर ज्ञात करें जिनका योग 29 और गुणनफल जो है 100 हो। तो आपको बता रहा है कि 2 नंबर ऐसे ज्ञात करें कि जिनका योग करने पे 29 आए और गुणा करने पे 100 आए। तो ऐसे प्रश्न को आपको ज़्यादा विस्तार लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन से इसे क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं। देखिए आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ पहला ऑप्शन यहाँ पे 20 और 5 दिया है। यदि इन दोनों को हम जोड़े तो क्या 29 प्राप्त होगा, नहीं होगा। तो आपको कभी भी ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता क्योंकि इसका योगफल कभी भी 29 नहीं आ सकता। ठीक इसको देखते हैं तो इन दोनों को हम यदि हम जोड़ते हैं तो 29 आ जाएगा। वही साथ साथ देखेंगे कि इनका गुणनफल 100 होगा क्या। यदि हम गुणनफल करके देखेंगे तो यहाँ पे 20 गुणे 9 करेंगे तो यहाँ पे 9 दूना 18, तो इनका जो गुणनफल होगा वो 180 हो जाएगा। और जो गुणनफल आपका कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। वही क्या इनका गुणनफल 100 होगा तो देखते हैं कि यहाँ पे 25 गुणे क्या 4, यहाँ पे गुणा करने पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस क्रम में आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोनों नियम को कंडीशन को लागू कर रहा है और ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। कह रहा है कि इसमें 2 पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है उनका न्यूनतम जो योगफल होगा ये इनमें से क्या होगा। अब देखें 2 पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 1 गुणे 24 करेंगे तो b आपका क्या होगा 24 मिलेगा। हम कर सकते हैं कि 2 गुणे 12 तब b इसका गुणनफल कितना आएगा 24 हो सकता है। और कह सकते हैं कि 4 गुणे 6 भी करेंगे तब भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 गुणे 8 करेंगे तो भी 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 गुणे 24 करने पे तब भी 24 गुणनफल हो जाएगा, 2 गुणे 12 करने पे 24 हो जाएगा और 4 गुणे 6 करने पे 24 हो जाएगा और 3 गुणे 8 करने पे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। यदि इन अंकों को जोड़ें तो न्यूनतम कितना हो सकता है, इनको जोड़ेंगे आपस में तो कितना होगा 25 होगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 होगा। अब देखें कि किन 2 संख्याओं का गुणनफल तो 24 है बाकी जोड़ने पे बहुत ही कम मान है। तो देखेंगे 25 है बहुत ज़्यादा है, यहाँ 14 है ये भी ज़्यादा है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11 है। तो देखेंगे सभी में सबसे कम जो मान है वो किसका है 10 का है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अब आते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है
तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। यदि इस प्रश्न को देखें तो आपको लगाना नहीं है, बिना कलम चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। करा कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इनका जो योग है वो दे रखा है कितना है, 80 है। और उन संख्याओं का जो अंतर है, अंतर का मतलब होता है घटाना, और जो इनका अंतर कितना दे रखा है, 20 है। फिर आपको पूछ क्या रहा है कि दो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, मतलब इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। आप चाहेंगे इसमें आपस में गुणा कर दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, x प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, और इसको गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 कितना हो जाएगा, 1600। अब देख रहे हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1600। तो देखिए ये दोनों संख्याओं का क्या है, वर्गों का अंतर है। तो डायरेक्ट इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1600 हो जाएगा। तो तुरंत देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, आप आंसर टिक कर सकते हैं, इसमें लगाना नहीं है क्योंकि योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों के इंटरचेंज कर बनी है, वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या के अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे जो संख्या आपको ऑप्शन में दिया हुआ है और इसको ऑप्शन से ही हमेशा लगाएंगे। तो मान लेते हैं पहला यही कि दोनों अंकों को जोड़ने पे 8 आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 8 नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन सी कभी नहीं हो सकता। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और हमें इनका योग कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। अब देखेंगे कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए आपका 26 संख्या है और इसमें हम 36 जोड़ देते हैं, और 36 जोड़ने के बाद यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 12, हासिल हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 3 और 2 कितना होगा, 5, 5 1 6। तो आप देखेंगे जो संख्या आपको 26 दिख रहा है और यहाँ पे 36 जोड़ने पे ये संख्या बन गया 62। अब देखिए कि ये जो अंक है 2 और 6, और यहाँ पे 6 और क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये आपके जो अंक हैं वो आपस में बदल गए 36 जोड़ने पे। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या कह रहा है कि जो इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक का क्या है, दोगुना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इकाई का अंक है वो दहाई का दोगुना है, यहाँ पे भी क्या है, दोगुना है, और यहाँ पे भी देखिए तो 2 गुना है, और यहाँ देखेंगे इकाई जो है दहाई का 2 गुना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं होगा। अब आते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में 24 है, इसको आपस में बदल लेते हैं। तो बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 42, और पुरानी संख्या को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो यहाँ पे हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 8, और वो कितना अधिक होना चाहिए, 27, और 27 में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो ये आप 8 दिख रहा है, तो ये कभी हो नहीं सकता। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। बी को आपस में बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा 63, और जो पुरानी संख्या 36 है तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से लेंगे 13, 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखेंगे 27। तो इसका मतलब वह पुरानी संख्या 36 है और इसको आपस में बदल देंगे तो वो नई संख्या बन जाएगा 63, और जो 63 है वो आपकी पुरानी संख्या से वो 27 ज़्यादा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब आते हैं अगले क्रम में, जातिमान और स्थानीय मान। जातिमान आप लोग को पता होगा कि जो उसका वास्तविक मान होता है वही उसका जातिमान होता है, और जो स्थानीय मान होता है जिसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, वो जिस अंक पे जो आपका संख्या होगा वही उसकी क्या होगा, स्थानीय मान, मतलब स्थान का जो मान होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। अब इसी क्रम में क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। अब आते हैं कि यहाँ पे 9 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 9 का स्थानीय मान निकालना एकदम आसान है। यहाँ पे 9 लिख लेंगे और देखेंगे 9 के बाद कितने आपके अंक दिखाई दे रहे हैं। तो देखेंगे 3 अंक दिखाई दे रहा है, 1 2 3, और इसकी जगह पे क्या कर देंगे, 3 0 लिख देंगे। तो 9 का जो स्थानीय मान होगा वो 9000 हो जाएगा। उसी क्रम में अब 3 का जो स्थानीय मान लिखेंगे तो 3 को लिख लेंगे और देखेंगे इसके बाद में कितने अंक दिखाई दे रहे हैं। तो आपको केवल 1 अंक दिखाई दे रहा है 3 के बाद, तो उसके बदले में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो 3 का स्थानीय मान होगा वो 30 होगा। अब पूछ रहा है इनका अंतर कितना होगा। तो क्या करेंगे, 9000 में से आपको क्या करेंगे, 30 माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 10 में से आपका 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ बचा कितना, 9 बचा, और फिर ये कितना बचा, 8। तो इनका जो अंतर होगा वो 8970 आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका 86, 79 और 43 में 9 के स्थानीय मान तथा जाति मान में क्या अंतर है। अब देखते हैं इन संख्या का जो है, यहाँ पे 86, 79 और 43 दिया हुआ है। इसमें 9 का क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान निकालना एकदम आसान है। यहाँ पे 9 को लिख लेंगे और देखेंगे 9 के बाद कितना अंक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 अंक दिखाई दे रहा है, और इस 2 अंकों के बदले आपका क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। तो जो 9 का स्थानीय मान होगा वो आपका 900 हो जाएगा। अब कह रहा है इसी का जातिमान, तो आपका 9 का जो जातिमान होता है वो 9 ही होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 यहाँ से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 8 हो जाएगा। तो 9 के स्थानीय मान और जाति मान का जो अंतर होगा वो 891 हो जाएगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 0.08732 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेम आपको क्या करना है, इस अंक को लिख देना है, और यहाँ पे जो दशमलव दिख रहा है यहाँ पे दशमलव लगा देना है। अब देखेंगे अंक और दशमलव के बीच कितना आपको अंक दिखाई दे रहा है, तो 2 अंक दिखाई दे रहा है, और इसके बदले पे क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ नहीं होता तो 0 होता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे 7/1000 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इस तरीके को, तो इस तरह से और लिख सकते हैं 7 × 10⁻³ लिख सकते हैं। तो या तो ऑप्शन में ये रहेगा, या तो ऑप्शन में ये रहेगा, या तो ऑप्शन ये रहेगा। इन तीनों में से कोई भी रहेगा तो आप उसमें से क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 93.7546 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 93.7546 में 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको 6 को यहाँ पे लिख लेना है, और फिर दशमलव जो दिख रहा है वहाँ पे दशमलव लगा लेना है। अब देखेंगे दशमलव और अंक के बीच में कितना अंक दिख रहा है, तो 3 अंक दिख रहा है, और ये 3 अंक के बदले में क्या करिए, 3 0 लगा लीजिए, और दशमलव के बाद कुछ नहीं होता तो 0 होता है। अब देखेंगे या तो ये ऑप्शन में होगा, और देखिए ये जो ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन कहीं भी मिल नहीं रहा है। तो इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिख लेते हैं, और दशमलव के बाद देखते हैं कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 अंक दिख रहा है। तो इसके बदले में 4 0 लिख लेते हैं इसे, या तो ये आपके आंसर में होगा। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे देखेंगे 6/1000 है, बाकी इसका आंसर क्या होगा, 6/10000 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। अब इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो और लिख सकते हैं 6 × यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 10⁻4 होगा, तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, तो 10⁻- क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो बी दिख रहा है। तो ये आपका बी इसका राइट आंसर होगा। और इसी क्रम में आपको चैप्टर वाइज सारा कंप्लीट SSC GD का सारा क्वेश्चन कराया जाएगा, और साथ ही में
आपको हिंदी भी जितना भी जीडी में सिलेबस है वो कंप्लीट आपको इस यूट्यूब के माध्यम से डिटेल जानकारी और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण डिस्कशन किया जाएगा। और इसको आप क्या करेंगे, इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ जो है प्रयास करेंगे, कॉपी पे इसको लिख लेंगे और बार बार इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और इसी पे आधारित क्वेश्चन जो है बुक से ढूंढ कर जो सॉल्व करेंगे। जय हिंद।